हेलो, ज्योतिष अध्यात्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं रथ सप्तमी जो कि 16 फरवरी को है। वैसे तो 15 फरवरी को ही षष्ठी को ही इसके शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका शुभ मुहूर्त यानी 16 को है, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि 15 फरवरी को रात्रि 10:12 बजे से लगेगी और 16 फरवरी को सुबह 8:54 बजे तक समाप्ति होंगी। इसलिए उदय तिथि को ही हम रथ सप्तमी मनाएंगे। कहते हैं उदय तिथि पर जो तिथि होती है वही सारे दिन मान्य होती है, इसलिए इसे शुक्रवार को ही मनाया जाएगा और सप्तमी तिथि 16 फरवरी को। इसका सूर्य की पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदू माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य देव के हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि सूर्य देव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस साल रथ सप्तमी का काफ़ी महत्व है। कई लोग इसे रथ सप्तमी कहते हैं, कई लोग सूर्य जयंती भी बोलते हैं। हमें इस दिन जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें, उसमें गंगा जल मिलाएं और रोली, चंदन, लाल कलर का पुष्प से पूजा करें और सब सूर्य देव के सामने खड़े होकर नमस्कार मुद्रा में उनसे हाथ जोड़ें। कलश का पानी धीरे धीरे भगवान को जल अर्पित करें। उन्हें गाय का घी का दीपक जलाएं। सूर्यदेव को लाल रंग का फूल चढ़ाएं। यह बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। सूर्य से निमित्त व्रत करने से सभी पापों से दूर होता है। इस व्रत करने से, पूजा करने से आपके स्वास्थ्य आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है, क्योंकि जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नदियों में लोग स्नान करते हैं। सप्तमी में दान पुण्य से का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। सूर्य भगवान आपको दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य समृद्धि दे, ये इसीलिए आपको ये पूजा सूर्य देव की करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो साक्षात हमें दिखते हैं सुबह, और जिनके बिना षष्ठी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए ग्रहों में भी राजा सूर्य को ही माना गया है। इसलिए सूर्य की आराधना हर किसी को करना चाहिए। रथ सप्तमी के पूर्व संध्या में रथ सप्तमी को आपको जल्दी उठ के स्नान करना है, दान पुण्य गरीब लोगों को देना है। इसकी व्रत कथा भी आपको बता रही हूँ कि इसकी एक व्रत कथा भी प्रचलित है। एक गणिका नाम की महिला ने पूरे जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, लेकिन जब उसका अंत समय आया तो वह घबराने लगी। वह वशिष्ठ मुनि के पास गई और उसने कहा कि मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब मुनि ने उसे माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही अचला सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन दान किया गया कई गुना हजारों पुण्य मिलता है। और इस पवित्र नदी में स्नान कर भगवान को जल दें, दीपदान करें, गरीबों को दान करें उनकी ज़रूरत की चीज़ें। उसने वैसा ही किया और गणिका ने शरीर त्याग किया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सरा का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए हमें भी यह अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। जो हमारे 30 त्यौहार है, हर किसी कोई न कोई अच्छी बातें और अच्छी चीज़ों के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने सिखाते हैं, ताकि हम इन कर्मों से ही अपने अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकें। इसलिए अच्छे आरोग्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, गरीब लोगों को दान देनी है ज़रूरत की चीज़ें, सूर्य के 12 नामों का जाप करना है, गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य से जो चीज़ें निमित्त होती है वो चीज़ें आपको दान करनी है और आपको इससे भी अच्छा फल मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको व्रत ही किए। अगर किसी को व्रत करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप अपने दान पुण्य और पूजा पाठ से भी अपने ग्रहों को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को। ये मेरी थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।